and taking out your valuable time again. And today we are going to discuss something very special, and that is from the pastimes of Srila Prabhupada. And we are going to see that how Srila Prabhupada contributed so much in all of our life. हमारे जीवन में प्रभुपाद ने कितना contribution किया है, और especially आजकल हम लोग बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन सही में एक अच्छे भारतीय होने का जो रोल है वो प्रभुपाद ने निभाया. और उतना ही नहीं, हम देखते हैं कि अच्छे पूरे विश्व के लिए एक वेल विशर फ्रेंड का भी रोल प्रभुपाद ने निभाया. एंड उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने जो भी कुछ किया ना, दैट इज लाइक अनबिलीवेबल थिंग, है ना. ऐसा कोई कर नहीं सकता है, और हम देख भी सकते हैं कि ऐसा इम्पॉसिबल है. तो एक डिवोटी बता रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट का जब स्टार्टिंग हुआ था, प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत लिखी थी. तो डिवोटीज चैतन्य चरितामृत डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे थे. तो जब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे थे डिवोटीज, तो वहां पे एक राइटर से मिले, एक ऑथर से मिले, एक प्रोफेसर था, वो चैतन्य चरितामृत को ट्रांसलेट कर रहा था, और पिछले 3-4 साल से वो ट्रांसलेट ही कर रहा था, अलग से बात. हाँ, दूसरा अलग से हटके. और वो ट्रांसलेट कर रहा था चैतन्य चरितामृत को, और 4 साल से अभी तक ट्रांसलेट नहीं कर पाया था, सिर्फ बंगाली से इंग्लिश में. और डिवोटीज ने जाके उसको बोला, ये लीजिए आपके लिए 9 वॉल्यूम सेट है चैतन्य चरितामृत का. वो शॉक हो गया, अरे मैं पिछले 4 साल से ऐसा कर रहा हूँ, और तुमने मेरे को पूरा का पूरा रेडीमेड लाके दे दिया, वो भी सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, परपोर्ट के साथ, कमेंट्री के साथ. वो तो पूरा शॉक हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है. तो ये एक एग्जाम्पल है, बट प्रभुपाद ने ना ऐसे बहुत सारी चीजें करके दिखाया, बिकॉज ही वॉज अ स्पेशल पर्सन सेंट बाय कृष्णा. भगवान ने उनको भेजा था स्पेशल कार्य करने के लिए. तो डिवोटीज बता रहे थे कि जब प्रभुपाद इंडिया में थे, तो प्रभुपाद को 4 साल लगे श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो को लिख के पब्लिश करने के लिए. 4 साल. अगर उस स्पीड से जाएंगे तो 12 कैंटो को करने के लिए कितने साल लगने चाहिए? 48 साल लगने चाहिए. और लेकिन प्रभुपाद ने अगले 9 कैंटोस को कितने साल में कर दिया? वो अमेरिका है 66 से 77, 11 साल के अंदर अगले 9 कैंटोस को प्रभुपाद ने कमेंटेड कर दिया. उतना ही नहीं, उसके साथ साथ प्रभुपाद ने कृष्णा बुक दिया, प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत दिया, और बहुत सारी स्मॉल बुक्स दिया. और प्रभुपाद ने प्रीचिंग किया, मैनेजमेंट किया, मूवमेंट स्टार्ट किया, हरे कृष्ण आंदोलन स्टार्ट किया, अपने डिसाइपल्स को मैनेज किया. ये सब कुछ करते हुए प्रभुपाद ने 9 कैंटो प्रिंट कर दिए 11 साल के अंदर. तो ये पॉसिबल है क्या? नॉर्मली पॉसिबल नहीं है. इसलिए जो डिवोटीज हैं, अगर वो सही में चाहते हैं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सके अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, तो उनको प्रभुपाद जी के बारे में जानना, प्रभुपाद जी के बारे में सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रभुपाद से भी सुनना, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर सच डेज कम्स, जैसे अभी कल डिसअपीयरेंस डे आ रहा है शिला प्रभुपाद जी का, या अपीयरेंस डे आता है जन्माष्टमी का, हमको बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन के साथ प्रभुपाद की लीलाओं को सुनना चाहिए, सीखना चाहिए कि प्रभुपाद लिविंग एग्जाम्पल दे कि कैसे हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस जीना है और कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस को छोड़ना है. तो मैं भी सुन रहा था कुछ पास्ट टाइम शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स के द्वारा. सो आई थॉट कि लेट मी शेयर सम ऑफ दोस पास्ट टाइम्स विद ऑल ऑफ यू. तो ऐसा बताते हैं, ये प्रभुपाद के डिसाइपल है गदी प्रभु, वो बताते हैं कि एक बार शिला प्रभुपाद जी का इंटरव्यू लेने के लिए एक इंटरव्यूअर आया, और उस इंटरव्यूअर ने पूछा, स्वामी जी आप क्या स्पेशल लेके आए हैं हमारे देश में? क्या ऐसा स्पेशल है? आप जो फिलॉसफी बोल रहे हो वो तो बहुत सारे साधु बोल रहे हैं, आप जो भगवत गीता की बात कर रहे हैं, बहुत सारी भगवत गीता के एडिशन है हमारे कंट्री में, तो आप क्या स्पेशल लेके आए? तो प्रभुपाद ने एकदम ग्रेव होते हुए बोला, मैं ऑथोराइज वर्जन लेके आया हूँ, है ना. ये सारे ऑथोराइज नहीं है, मैं ऑथोराइज वर्जन लेके आया हूँ. तो ये सुन के वो एकदम चौंक गया, उसको समझ नहीं आ रहा ऑथोराइज वर्जन क्या होता है. तो उसने बोला, ऑथोराइज वर्जन? ये किसने दिया ऑथोराइज वर्जन? तो प्रभुपाद ने तुरंत कहा कि ये हमको चैतन्य महाप्रभु ने बताया. तो एकदम डर गया, चैतन्य महाप्रभु, उसको पता ही नहीं था चैतन्य महाप्रभु. तो उसने टॉपिक चेंज करते बोला, प्रभुपाद तो अगर किसी को जानना है कि वो आपकी सोसाइटी का मेंबर है, तो कैसे जान सकते हैं कि वो आपकी सोसाइटी का मेंबर है? तो प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट बोला, वो जो भी हमारे सोसाइटी के मेंबर है वो लोग होंगे परफेक्ट जेंटलमैन, ऐसा करके प्रभुपाद ने बोला. और वहां से ये जो लाइन है परफेक्ट जेंटलमैन बिकेम वेरी वेरी फेमस. तो डिवोटीज जब भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं,
उनको हमेशा कैसे देखा जाता है, परफेक्ट जेंटलमैन। और ऐसे थे शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद का हर एक जो एक्टिविटी था वो ऐसा था कि एवरीबॉडी यूज्ड टू फील कि प्रभुपाद मेरे को अटेंशन दे रहे। एक बार ये किशोर प्रभु बताते हैं 1973 में भक्ति वेदांता बैनर में प्रभुपाद जी बैठे थे और उनके रूम में बहुत सारे बाकी धर्मों के क्रिश्चियन और बाकी धर्मों के जो लोग थे वो आ रखे थे एंड बिग मीटिंग हो रही थी, बड़ी सी मीटिंग हो रही थी। और उसमें प्रभुपाद उनको बता रहे थे कि कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ये सिर्फ इंडिया का रिलीजन नहीं है, वर्ल्ड का रिलीजन है, ऐसा सब बता रहे थे। और उसके बीच में क्या हुआ, ये किशोर प्रभु का एक बेटा था और बेटे को उनकी माँ ने सन्यासी के रूप में ड्रेस कर दिया और वो रूम के अंदर आया। सब यहाँ मीटिंग चल रहा है और वो बेटा वहां पर आया। तुरंत प्रभुपाद का मूड चेंज हो गया। तुरंत प्रभुपाद ने उनको देखा, ओ हमारे यहाँ पे सन्यासी आए हैं, है ना। तो उनको बोला प्लीज आइए। तो बेटा आ गया चलते चलते और किशोर को सोच रहे अरे इतना सीरियस टॉक चल रहा है और यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए आ गया। बट प्रभुपाद डिस्टर्ब नहीं हुए। प्रभुपाद ने उसको बोला जो सन्यासी आपका नाम क्या है। तो उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम प्रेमानंद है। तो प्रभुपाद बोले प्रेमानंद स्वामी महाराज की जय, प्लीज महाराज यहाँ बैठिए और ये कुकीज लीजिए। तो उन्होंने कुकीज लिया वो बेटे ने। तो कुकीज लेने के बाद महाराज ने तब प्रभुपाद ने उसको बोला तो महाराज और कुछ सेवा कर सकते हैं आपकी। तो वो भी बेटा भी डर गया, बोले नहीं कर सकते। तो बोले ठीक है। तो फिर वो बेटा चला गया। तुरंत जैसे वो बेटा गया प्रभुपाद तुरंत मुड़े ऑडियंस की तरफ, वापस सीरियस ग्रेव होके कृष्ण के बारे में बोलने लगे। सो किशोर प्रभु बताते हैं कि मैं शॉक हो गया कि कैसे एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट आया इतनी सीरियस टॉक के बीच में, बट प्रभुपाद वाज नॉट डिस्टर्ब। और प्रेमानंद को डांट सकते थे या मेरे को डांट सकते थे, कैसे पिता हो देखो अपने बच्चों को, लेकिन किसी को नहीं डांटा। उसको अच्छे से हैंडल किया और उनका मूड भी चेंज नहीं हुआ, उसको प्यार से किया और यहाँ पे एकदम वापस सीरियस टॉक के लिए वापस आ गए। सो दैट वाज शिला प्रभुपाद, वेरी अमेजिंग। एंड प्रभुपाद वाज स्पेशली, इट इज सेड दैट ही वाज इक्वली ट्रीटिंग एवरीबॉडी। क्योंकि ऐसा एक वेस्टर्न फिलोसोफर बोलते हैं कि अगर आपको किसी के भी अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो क्या करना चाहिए। तो बोलते दो चीजें करनी चाहिए, लव एंड केयर। किसी को भी अगर आप लव देंगे, किसी को भी अगर आप केयर देंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, बेटा हो, किसी को भी अगर आप लव एंड केयर देंगे देन ट्रांसफॉर्मेशन कैन कम। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि बाय चांस लव एंड केयर के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा तो फिलोसोफर बोलता है तो डोज बढ़ा देनी चाहिए, ज्यादा लव और केयर देना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा भी वैसे ही हुआ। प्रभुपाद ने इतना लव एंड केयर दिया अपने डिसाइपल्स को कि दे वर लाइक कंप्लीटली सोल्ड आउट। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट हमारी एक किशोरी माता जी बताती हैं, वृंदावन में उनके साथ हुआ। तो वृंदावन में बहुत ज्यादा मच्छर थे और प्रभुपाद जी अपने रूम के अंदर रहते थे। तो माता जी एक बार बाहर से किचन से प्रभुपाद के लिए कुछ बना के लेके आई और अंदर आते हुए जो दरवाजा था उसको खुला छोड़ दिया और वहीं से मच्छर आते थे। तो जैसे वो दरवाजा खुला छोड़ दिया, वो अंदर घुसी तो वहां पे हरीश शौरी प्रभु थे, प्रभुपाद के सर्वेंट। और हरीश शौरी प्रभु माता जी को वो डांटने लगे, तुम समझते नहीं हो क्या कर रहे हो, हम इतना प्रयास कर रहे हैं, सारी खिड़कियां बंद कर रखा है, सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, लेकिन तुम ये खोल के छोड़ के चले आ गए, ऐसा कैसे होता है, ये ऐसा सब चिल्लाने लगे बहुत ज्यादा। तो तुरंत वो किशोरी माता जी बताती हैं वो ऐसे फेस टू फेस थी हरीश शौरी प्रभु के, पीछे से प्रभुपाद है। प्रभुपाद ने उनको माता जी को पीछे से पकड़ा और उनको ऐसे पीछे किया साइड में, और प्रभुपाद तुरंत सामने खड़े हो गए। तो प्रभुपाद बोले तो क्या हो गया अगर उसने गेट खुला छोड़ा है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो हरीश शौरी प्रभु भी डर गए, अरे मेरे को क्यों डांट रहे। प्रभुपाद बोले कभी भी भक्तों के साथ ऐसे बातें मत करो, ये सब भक्त है जिन्होंने अपना जीवन है ना मेरे को सौंपा है, तो इनसे गलतियां होगी तो क्या हो गया, लेकिन कभी इनके साथ ऐसा डांटना नहीं है। तो हरीश शौरी प्रभु भी डर गए। बट वो माता जी सोची कि देखो प्रभुपाद जी कितना लव एंड केयर दे रहे हैं हमको ना, हमारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है शिला प्रभुपाद। तो ऐसे शिला प्रभुपाद थे जिन्होंने ही वाज लिटरली, और किसी से डरते नहीं थे शिला प्रभुपाद, है ना। तो मुकुंद महाराज अपने मिरेकल एट 26 सेकंड एवेन्यू में बताते हैं जब वो लंदन गए तो वहां पे जॉन लेनन करके जो बीटल्स का एक मेंबर था, उसके एक अपार्टमेंट, उसका जो बहुत बड़ा सा बंगलो था, उस बंगलो में एक जगह पे रहते थे डिवोटीज। तो उस जगह क्या हुआ, एक छोटा सा एक और घर था
जिसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस चल रहा था। और वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने के लिए 2 लोगों को रखा था। और वो जो 2 लोग थे वो वर्कर थे नॉर्मल, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने जा रहे थे, लेकिन वहां पे उनको भूतों की आवाज सुनाई देती, क्योंकि उस बंगलों में भूत थे, लिटरली भूत थे। तो वो जो वर्कर थे वो लोग काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि डर रहे थे, अरे भूत है। और वहां से जॉन लेलन ने बोल रखा था कि जल्दी से इसको ठीक करो, नहीं तो फिर तुमको पैसे नहीं मिलेंगे। और वो डर रहे थे, अरे क्या करें। तो भक्तों ने बताया, प्रभुपाद ऐसा वो लोग डर रहे हैं, वहां पे भूत है। प्रभुपाद ने बोला, अच्छा तो आप लोग उठाओ मृदन करता रहो और जाके वहां पे नरसिम्हा आरती गाओ, हरिनाम संकीर्तन करो और शंख की ध्वनि बजाओ। तो जैसी डिवोटीज ने वहां पे जाके ऐसे हरिनाम संकीर्तन किया, शंख की ध्वनि बजाई और नरसिम्हा आरती गाया, अगले दिन से वो जो वर्कर गए तो उनको एक भी भूतों की आवाज नहीं आई और उन्हें जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दिया। तो वो बता रहे थे मुकुंद महाराज की इवन जो नॉन कृष्णा कॉन्शियस लोग थे उनको भी प्रभुपाद जो थे इतना ज्यादा केयर करते थे, बिकॉज प्रभुपाद वाज वेरी वेरी स्पेशल। ऑफ कोर्स प्रभुपाद के जो भी है ना हाव भाव है वो हम ऐसे समझ नहीं सकते, बट प्रभुपाद वाज लिटरली वेरी वेरी स्पेशल। कोई इमिडिएट नहीं कर सकता बिकॉज वो भगवान के द्वारा स्पेशली एम्पावर्ड थे। तो एक नंद कुमार प्रभु है प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स, वो एक पास टाइम बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम है। वो बताते हैं कि एक बार शिला प्रभुपाद जी उनके साथ थे और एक मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो मॉर्निंग वॉक करते करते क्या हुआ, प्रभुपाद आगे जा रहे थे, ये नंद कुमार प्रभु पीछे जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि पीछे से एक बड़ा सा कुत्ता आ रहा है प्रभुपाद की तरफ। तो उन्होंने सोचा कि अरे मेरे गुरु के ऊपर अटैक कर रहा है। तो उन्होंने सोचा मेरा जीवन गुरु के लिए समर्पित होना चाहिए। तो वो क्या हुआ, प्रभुपाद और कुत्ते के बीच में जंग कर गए और कुत्ते को रोक लिया, रुका। तो कुत्ता रुक गया क्योंकि नंद कुमार प्रभु को देख के। फिर नंद कुमार प्रभु सोचे सक्सेसफुल हो गया, तो वापस मुड़ के प्रभुपाद के साथ चले गए। वापस कुत्ता आने लगा, भौंकने लगा, तो नंद कुमार प्रभु वापस डर गए, अरे अब क्या करूं, ये तो भाग ही नहीं रहा है। तो नंद कुमार प्रभु सोच रहे थे, इतने में क्या हुआ, प्रभुपाद जी उल्टा टर्न किए, प्रभुपाद के पास केन थी। प्रभुपाद ने छड़ी को ऐसे नीचे डाला ग्राउंड के अंदर और जोर से बोले हट, और वो कुत्ता दुम दबा के भाग गया वहां से। तो नंद कुमार प्रभु एकदम शॉक हो गए, यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ऐसा कैसे हो रखा है। प्रभुपाद ऐसा एक बोल के हट बोल के भगा दिया। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि जहां पे भी तुमको एनिमल्स मिलते हैं ना, उनको हट बोलो, भाग जाएंगे। तो नंद कुमार प्रभु ने लेसन सीख लिया। उसके बाद वो आए वृंदावन, और वृंदावन में बंदर थे। तो वैसे वो कुछ चीजें बना रहे थे है ना प्रभुपाद के लिए, और वो ला रहे थे, तो वहां पे बंदर आ गए, और एक नहीं 4-5 बंदर एक साथ आए। तो उन्होंने सोचा मेरे को तो सिखाया प्रभुपाद ने क्या करना है। तो उन्होंने भी क्या किया, एक लकड़ी ली और ऐसे रखा और जोर से बोले हट। तो जैसी हट बोला, वो बंदर भागने की जगह और जोर से उनके पास आ, तो वो भाग के अंदर आ गए प्रभुपाद के पास। और प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद आपकी ट्रिक काम नहीं करी, मैंने हट बोला फिर भी वो आ गए। प्रभुपाद ने बोला देखो तुमको पता होना चाहिए कौन से एनिमल पे कैसे ट्रिक अपनानी है। तो प्रभुपाद ने बोला वो बंदर चेक कर रहे थे तुम्हारा कॉन्फिडेंस, अगर तुम एक और बार हट बोलते ना तो वो भाग जाते, लेकिन तुमने एक ही बार हट बोला तो वो समझ गया कि तुमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। तो ऐसे करके प्रभुपाद ने अपने डिवोटीज को ना बहुत सारी चीजें सिखाया, बट हम उसको खाली इमिटेट नहीं कर सकते, बट इट्स वेरी स्पेशल। हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद ने इतना प्रचार किया, इतने बड़े व्यक्ति बन गए, लेकिन प्रभुपाद के अंदर 2 क्वालिटी बहुत स्पेशल थी। क्या था, पहली क्वालिटी किसी को भी अपना एनिमी नहीं समझते थे। दूसरी क्वालिटी किसी को अपना एनिमी बनने भी नहीं देते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी को अपना एनिमी नहीं समझना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और किसी को अपना एनिमी नहीं बनने देना वो और बड़ी बात है ना। बिकॉज हम लोग बोल सकते हैं अरे उसकी प्रॉब्लम है, वो मेरे को दुश्मन बोल रहा है तो ठीक है बनने दो, लेकिन प्रभुपाद ऐसे नहीं थे। प्रभुपाद ना तो खुद किसी के एनिमी बनते थे ना किसी और को बनने देते थे। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि जून 1968 में वो क्या कर रहे थे एक जगह जा रहे थे, और वहां पे शिला प्रभुपाद जी भी अपने डिवोटीज के साथ जा रहे थे, और वहां पे एक स्कूल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जो वो गर्ल्स स्कूल था, और वो गर्ल्स स्कूल में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, और वो गर्ल्स स्कूल में प्रभुपाद जी प्रोग्राम दे रहे थे। तो वहां पे प्रभुपाद के साथ एक इंडियन व्यक्ति आया था, उस इंडियन व्यक्ति का नाम था मुखर्जी। और वो मुखर्जी क्या हुआ
प्रभुपाद प्रोग्राम देके खत्म किए, बोले एनी क्वेश्चंस, और मुखर्जी खड़े होके बोलने लगा, आप ये सब क्यों यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, आप क्या क्रिश्चियंस को कन्वर्ट करने के लिए आए हैं, ऐसे सब करके क्रिटिसाइज करने लगा। तो बाकी सारे डिवोटीज एकदम गुस्सा हो गए, अरे ऐसा कैसे क्रिटिसाइज कर रहा है, एक तो हमारे साथ आया है, इंडियन है, और फिर भी ऐसा क्रिटिसाइज कर रहा है प्रभुपाद को। तो डिवोटीज बहुत नाखुश हो गए, उसको बोला बाहर चलो बाहर चलो, उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन बाद में कुछ समय बाद मॉन्ट्रियल से, उसी जगह से जब प्रभुपाद जाने लगे 1-2 हफ्ते बाद, तो प्रभुपाद ने बोला, अरे वो मुखर्जी को बुलाओ। तो सारे डिसाइपल्स ने बोला, प्रभुपाद वो मुखर्जी तो आपको ब्लास्फेम कर रहा था, तो उसको क्यों बुलाया? तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया है, देखिए बहुत अमेजिंग उत्तर दिया। प्रभुपाद ने बोला, अरे वो मेरे को जो क्रिटिसाइज कर रहा था, वो हो सकता है मेरे लास्ट लाइफ का कर्मा हो, बैड कर्मा जो मेरे को मिल रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको बैड समझू, वो तो सिर्फ मेरा कर्मा दे रहा था, बट आई शुड बी गुड टू हिम। डिसाइपल्स लोग शॉक हो गए, अरे एक तो प्रभुपाद प्योर डिवोटी, पास्ट लाइफ नहीं था, बैड कर्मा भी नहीं था, एकदम सामने सामने क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, उसका क्रिटिसिज्म नहीं देख रहे हैं। प्रभुपाद क्या देख रहे हैं कि वो मेरा ही कर्मा है जो मेरे को मिल गया, बट मेरे को उसको बैड नहीं समझना चाहिए। दैट्स व्हाट प्रभुपाद वाज। तो ऐसे करके प्रभुपाद जो थे, ही वाज वेरी वेरी स्पेशल। एक बार पुष्ट कृष्ण प्रभु बताते हैं कि मॉरिशस से डरबन जा रहे थे प्रभुपाद के साथ फ्लाइट में, तो उस समय कोई रग्बी मैच था, रग्बी होता है ना, ऐसा बॉल पकड़ के रग्बी मैच। तो रग्बी मैच में बहुत सारे प्लेयर्स आए थे, और उसी प्लेन में थे जिस प्लेन में प्रभुपाद थे। और वो रग्बी मैच के जो प्लेयर्स थे, वो लोग प्लेन के अंदर स्मोकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। और प्रभुपाद की सीट उस एरिया में थी जहां पे नो स्मोकिंग जोन था, लेकिन वो लोग नो स्मोकिंग जोन में आके भी स्मोकिंग कर रहे थे। तो ये जो पुष्ट कृष्ण प्रभु थे डिस्टर्ब हो गए, अरे प्रॉपर डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उन्होंने खड़े होके एक व्यक्ति को बोल दिया कि अरे देखो, ये नो स्मोकिंग जोन है, आप स्मोकिंग मत करो। तो वो व्यक्ति ने हाँ हाँ करके गया, लेकिन वापस स्मोकिंग करने लगा नो स्मोकिंग जोन में, प्रभुपाद के ऊपर स्मोकिंग आने लगा। तो वो पुष्ट कृष्ण प्रभु बहुत गुस्सा में आ गए, कैसे रोक नहीं रहा ये, तो तुरंत वापस उठने लगे थोड़ा डांटने के लिए। प्रभुपाद ने उनको तुरंत रोका, बोले रुको, बोले देखो कि अगर तुम जाके उनके ऊपर चिल्लाओगे तो उनमें और हम में क्या डिफरेंस रह जाएगा, वो भी अपना जो एटिकेट है फॉलो नहीं कर रहे और हम भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। पुष्ट कृष्ण बोला, अरे टॉलरेट करना चाहिए? तो प्रभुपाद जबरदस्ती किसी को अपना एनिमी नहीं बनाते थे, वो टॉलरेट कर लेते थे। दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज, है ना, वेरी 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 स्पेशल। अनदर पास टाइम हमारे वाशु घोष प्रभु बताते हैं कि एक बार वो गुजरात में एक जगह गए, और वहां पे एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस चल रहा था जहाँ पे गांधी के बहुत सारे फॉलोअर्स थे। और वाशु घोष प्रभु जो थे, उन्होंने देखा गांधी के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, एक दो का लेक्चर सुना। तो फिर वाशु घोष प्रभु को गांधी जी के बारे में पता था कि इतना अच्छा नहीं, ठीक है फादर ऑफ नेशन है, लेकिन ऐसा नहीं। तो उन्होंने प्रभुपाद को तुरंत बोला, प्रभुपाद जी लेकिन गांधी जी तो, प्रभुपाद ने बोला रुको, क्या तुम यहाँ पे क्रिटिसाइज करो गांधी जी को, है ना, ये तो गांधी जी की जगह, यहाँ पे क्रिटिसाइज करोगे तो सब लोग तुम्हारे एनिमी बन जाएंगे, तो यहाँ पे क्रिटिसाइज मत करो गांधी जी। तुरंत प्रभुपाद ने रोक दिया। सो अगेन ही डिड नॉट वांटेड टू क्रिएट एनिमीज अननेसेसरी, है ना, वो किसी को अपना एनिमी नहीं बना देते। देन वन डे व्हाट हैपेंड, एक बार प्रभुपाद जी वहां पे थे, ईरान में थे, और ईरान बहुत अच्छी जगह थी। तो ये मंजरी देवी दासी माता जी बताती हैं, तो बहुत सुंदर जगह थी ईरान, सीनिंग भी बहुत अच्छा था। और प्रभुपाद एक रूम में थे, और रात को शाम के समय प्रभुपाद को आवाज सुनाई दी नमाज पढ़ने की। तो जब ये नमाज पढ़ने की आवाज आई तो प्रभुपाद ने तुरंत देखा और पूछा, तो वहां पे एक त्रेया प्रभु थे, उनसे पूछा कि ये क्या आवाज है। तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद ये लोग सबको प्रेयर करने के लिए, गॉड को प्रे करने के लिए बुला रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, अरे बहुत अच्छा है, इस कंट्री में गॉड को प्रे करने के लिए बुलाते हैं लोगों को। तो तुरंत वो त्रेया प्रभु ने कहा, बट प्रभुपाद नमाज से अच्छा तो हरे कृष्णा चैंटिंग करना है ना, नमाज पढ़ने से अच्छा हरे कृष्णा चैंटिंग करना है। तो प्रभुपाद ने तुरंत एकदम बिना रुके उत्तर दिया, बोले तुम मेरे को सेक्टेरियन बनने के लिए कह रहे हो? मतलब क्या है कि प्रभुपाद ने बोला कि हाँ,
नवाज से अच्छा चैंटिंग करना है हमको पता है, लेकिन अगर आप दूसरे की कंट्री में जाके ऐसा बोलोगे कि नवाज से अच्छा चैंटिंग करना है, तो क्या हो जाएगा? एनिमी बन जाएंगे। तो उनको आप एनकरेज करो कि कम से कम गॉड का नाम ले रहे हैं। हमको पता है कि कृष्ण का नाम सबसे अच्छा है, लेकिन उनको सामने जाके अगर आप ऐसा बोलेंगे कि नमाज पढ़ने से अच्छा चैंटिंग करना है, तो फिर क्या हो जाएगा? एनिमिटी बढ़ जाएगा। तो इतने सेंसिटिव प्रभुपाद जी, नो, वेरी वेरी सेंसिटिव। एक बार परम पूज्य जयप्रदा का समय महाराज बताते हैं दैट कि वो एक बार जा रहे थे, और कोलकाता की बात है। कोलकाता में शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर के एक भाई थे। वो भाई जो थे भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जिस घर में पैदा हुए थे कोलकाता में, वो घर में वो बेटे रहते थे। तो उन्होंने देखा कि मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे को ये घर किसी को देना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत सोचने लगे किसको दे किसको दे। तो उनको पता चला कि प्रभुपाद जी का इस्कॉन बहुत अच्छा है, इसको घर देना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत जयप्रदा का स्वामी महाराज को बुलाया और बोला कि महाराज, ये घर मैं आपको देना चाहता हूँ इस्कॉन को। तो जयप्रदा का महाराज बहुत खुश हो गए। प्रभुपाद को उन्होंने बताया। प्रभुपाद बोले तुरंत ले लो, ये तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर है, मिलना ही चाहिए, बर्थ प्लेस है उनका, मिलना ही चाहिए हमको, ले लीजिए। लेकिन इतने में क्या हुआ, किसी और व्यक्ति ने ना कुछ बुरा भला बोल दिया प्रभुपाद जी के बारे में उनको, कि ये प्रभुपाद जी को ये घर मत दो। तो उन्होंने ये सुन के तब गए परम पूज्य जयप्रदा का स्वामी महाराज वहां पे, तो उनको मना कर दिया। बोला नहीं, अब मैं नहीं दे रहा हूँ आपको ये घर। तो जयप्रदा महाराज बोले अरे नहीं दे रहे हो? तो उन्होंने आके प्रभुपाद को बताया, प्रभुपाद वो घर नहीं दे रहे। तो प्रभुपाद बहुत दुखी हो गए तुरंत। और प्रभुपाद ने तुरंत कमेंट किया कि जो भी व्यक्ति पापी है ना, वो शिला भक्ति विनोद ठाकुर के घर को नहीं प्राप्त कर सकता। मतलब कि कौन पापी है? मैं पापी हूँ, ऐसा प्रभुपाद जी बोले। सोचिए, अभी ऐसा बोल सकते थे ना, अरे किसने बोला मेरे खिलाफ, क्यों उसने मना किया, ऐसा सब कुछ बोल सकते थे, करेक्ट। बट प्रभुपाद वाज अनअफेक्टेड, ही वाज नॉट कंसर्न कि लोग मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या नहीं। प्रभुपाद वाज सीइंग कि मैं ही एट फॉल्ट, आई एम एट फॉल्ट, मैं पापी हूँ, इसलिए शायद से मेरे को भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर नहीं मिल रहा है। देखिए, ये कॉन्शियसनेस है जिसकी वजह से प्रभुपाद जी बिकेम सो ग्रेट। हमको कोई कुछ बोलता है तो क्या प्रूफ क्या है? कहाँ मैंने गलती की, करी भी होगी तो भी प्रूफ मांगेंगे उससे, है ना। तो ऐसे हमारा स्टेटस है। लेकिन प्रभुपाद जी वाज वेरी वेरी स्पेशल, दैट्स व्हाई ही इज प्रभुपाद, अदरवाइज एवरीबॉडी कैन बिकम शिला प्रभुपाद। अनदर टाइम अनदर इंसिडेंट्स व्हिच कम्स, जो हमारे ये नंद कुमार प्रभु बताते हैं कि प्रभुपाद जी जो थे ना, वो आप देखिए किसी ना किसी तरीके से हर किसी को एनकरेज करते थे कि दे शुड डू देयर ड्यूटी प्रॉपर्ली। अपना जो कृष्णा कॉन्शियसनेस ना, वो अच्छे से करो, पूरा समाज जो है ना, पूरी दुनिया है, वो अपने आप कृष्णा भावना भावित हो जाएगी अगर आप अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस अच्छे से करेंगे। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट आता है, ये हमारे नंद कुमार प्रभु गिरिराज स्वामी महाराज के साथ जा रहे होते हैं एक बार प्लेन में, और प्लेन जाते जाते एक मुस्लिम कंट्री में बीच में रुकता है, इंटरमीडिएट। तो ये नंद कुमार प्रभु को लगता है यहाँ पे प्रचार करना है। तो ये क्या करते हैं, करताल मृदंग उठाते हैं और बाहर एयरपोर्ट पे जहां लोग खड़े हैं वहां जाके कीर्तन कराया जाता है। तो सब लोग देखते हैं, अरे क्या मुस्लिम कंट्री में हरे कृष्णा क्या चल रहा है। तो वहां से दो पुलिस वाले आते हैं, मुस्लिम कंट्री वाले। वो आते हैं, बोले सर वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम यू हियर, बट वी वांट टू टेल यू कि आप अपना ये जो सब काम धाम है अपने घर पे करिए, यहाँ पे मत करिए, ये पब्लिक प्लेस है, और प्लीज जाके प्लेन में बैठिए, वरना आपको जेल के पीछे रख दिया जाएगा। ऐसे करके वो नंद कुमार प्रभु को बोल देते हैं। तो नंद कुमार प्रभु जाते हैं, वापस प्लेन में बैठ जाते हैं, बहुत गुस्सा हो गया, क्या प्रचार नहीं करने दे रहे मेरे को, प्रचार करना है ना, क्योंकि बहुत जोश रहता है प्रचार करने का। तो दूसरी तरफ देखते हैं गिरिराज स्वामी महाराज, वो क्या कर रहे होते हैं, वो प्रभुपाद जी का फोटो सामने रखे कुछ चैंटिंग कर रहे होते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उनको लगता है कि महाराज बाहर जाके प्रचार करना चाहिए, ये सिर्फ खुद हरे कृष्णा करने से कुछ नहीं होगा। तो वो क्या सोचते हैं, मैं फिर भी कुछ करूंगा। तो वो क्या, खड़े हो जाते हैं। अब इस बार एयरपोर्ट पे नहीं जाते, प्लेन के इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं, और वहां पे जोर जोर से बोले हरे कृष्णा बोले लग जाते हैं। तो उतने में जब एक चक्कर, एक परिक्रमा खत्म करते हैं प्लेन की,
तो वो देखते क्या है, वो जो दो पुलिस वाले जिन्होंने उनको पकड़ा होता है, वो दो पुलिस वाले गिरिराज स्वामी महाराज के साथ खड़े हैं और गिरिराज महाराज ने उनके दोनों हाथ ऊपर कर रखे हैं और वो लोग जंप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण। वो शॉक हो जाते हैं, महाराज आपने ऐसा कैसे कर दिया, है ना। तो वो महाराज बोलते हैं क्योंकि मैं अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस अच्छे से कर रहा हूँ। तो हम लोग भी चाहते हैं ना कि वो लोग भी भक्त बने या सारी दुनिया भक्त बने, बट उससे पहले किसको भक्त बनना पड़ेगा, हमको भक्त बनना पड़ेगा। हम सिर्फ आर्टिफिशियली शो ऑफ करके कि हरे कृष्णा, कोई डिवोटी नहीं बनने वाला है। हमको खुद को पहले एक अच्छा सा डिवोटी बनना पड़ेगा, एंड देन हमारे अच्छे बिहेवियर को देख के ऑटोमेटिकली बाकी लोग भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम अच्छे से बिहेवियर नहीं कर रहे तो देन बाकी लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको डिवोटीज को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, अगर कुछ हार्म आ रहा हो तो हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको बोल देना चाहिए कि नहीं पुलिस वाले पकड़ ले, बट वी शुड बी वेरी वेरी मच टेकिंग केयर ऑफ डिवोटीज आल्सो। तो प्रभुपाद का एक इंसिडेंस आता है, एक बार अपने ये प्रद्युम्न प्रभु जो प्रभुपाद के संस्कृत एडिटर थे, उनको प्रभुपाद जी एक बार इंडिया लेके आए थे, मतलब बहुत बार लेके आए लेकिन इंडिया में थे एक बार। तो एक जगह प्रभुपाद जी प्रोग्राम कर रहे थे, तो अभी ये फॉरेनर डिवोटी प्रद्युम्न प्रभु और इंडियन लोग तो पहली बार फॉरेनर को देख रहे थे, मतलब अभी तो खैर कॉमन हो गया, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी फॉरेनर को देखना। तो एक लड़का वो ये प्रद्युम्न प्रभु को देख के, है ना, अभी क्या है, अगर आप लोगों को पता है इंडियन जब फॉरेनर्स को देखते हैं तो क्या देखते हैं, कहीं इसने पेंट तो नहीं लगा दिया इतना व्हाइट कैसे। हम लोगों को नहीं फर्क पड़ता क्योंकि इतने फॉरेनर्स को देख लिया है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो देखेगा तो क्या लगता है, इतना व्हाइट कैसे, इतना गोरा कैसे हो सकता है, करेक्ट ना, ऐसा उसको लग सकता है। तो वैसे एक लड़का वो प्रद्युम्न प्रभु का क्या करने लगा, ऐसा जो उन्होंने कुर्ता पहना था वो कुर्ते को पीछे करने लगा देखने के लिए, और डिस्टर्ब करने लगा उनको कि ये सही में व्हाइट स्किन है कि पेंट किया है, क्या करा है। और प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे हरे कृष्णा, और प्रद्युम्न प्रभु डिस्टर्ब हो रहे थे, महाराज छोड़ो छोड़ो, और वो पीछे ही पड़ गया एकदम, उनको होता है ना बच्चे पीछे पड़ जाते हैं लोग। तो प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने करताल बजाना रोका और करताल उठाया और ऐसे करके दोबारा कट करके वो बच्चे को मार दिया, वो बच्चा बेचारा चला गया, फिर वापस करताल करके बजाने लगे। तो प्रद्युम्न देखने लगे, अरे प्रभुपाद ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद क्या है, अपने डिवोटीज को बचाने के लिए किसी भी हद तक आ जाते थे, ऐसा नहीं कि चल रहा है सब कुछ चल रहा है। प्रभुपाद वाज वेरी वेरी केयरफुल, एंड प्रभुपाद ने डिवोटीज को बताया कि देखो इंडिया में ना वो कल्चर है, भारत में वो कल्चर है, ये कल्चर हमको सीखना बहुत जरूरी है। क्या कल्चर? तो प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स को लेके गए सूरत में, सूरत गुजरात में, और प्रभुपाद ने बोला कि यहाँ पे हर कोई व्यक्ति डिवोटी है, हर कोई व्यक्ति डिवोटी है। तो सही में डिवोटीज को पता चला कि सूरत में हर कोई व्यक्ति डिवोटी है। कैसे पता चला ये? तो बताते हैं कि वहां पे जब वो किसी एक घर पे रुके थे, और वहां पे वो एक जरी वाला जी थे, उनके घर पे रुके थे। वो जरी वाला जी हर दिन डिवोटीज को अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के खिलाते थे, और डिवोटीज भी क्योंकि वैसे तो खाने को इतना मिलता नहीं था, तो खूब सारा खाते रहते थे, खाते रहते थे, और डिमांड करते थे कि आज पूरी चाहिए, आज हलवा चाहिए, आज छोले चाहिए, ऐसा करके डिमांड भी करते थे। तो ऐसा करके उन्होंने अपने घर पे ये डिवोटीज को रखा 10-15 दिन तक, और 10-15 दिन बाद जब डिवोटीज जाने लगे, तो इंडिया में क्या कल्चर है, जब साधु जाते हैं तो उसको पैसे देते हैं, तो उन्होंने सबको एक एक पाउच दिया, और उसमें 51 रुपए थे उस समय। 51 रुपए बहुत ज्यादा थे, है ना। 51 रुपए उस समय मतलब आज के जमाने में आप मान लो 2-3 हजार रुपए, ऐसा इस टाइप के थे 51 रुपए। वो सबको दिए और फिर सबसे माफी मांगने लगे। माफी मांगते हुए बोला कि कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, हमसे कुछ गलती हो गई होगी आपको सेवा करने में, हम आपको अच्छे से सेवा नहीं कर पाए, इसलिए माफी मांगते हैं। तो ये डिवोटीज जो थे एकदम चौंक गए, अरे गलती गलती तो हमसे हुई है, कहा तो हम रहते आपके घर पे, है ना, सब कुछ डिमांड तो हमने किया, सेवा आपने किया, और माफी आप मांग रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो प्रभुपाद ने बोला देखा यहाँ पे क्या है, सब लोग बहुत स्पेशल है, ये सब लोग डिवोटीज हैं, वैष्णव हैं, इसलिए आपको इनको ऐसा कुछ नहीं समझना चाहिए कि ऐसा कहाँ से आ गए। दिस वाज श्रील प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद जी एक बार की बात है, जो प्रभुपाद के स्टेटमेंट्स होया करते थे ना, दे आर आल्सो वेरी स्पेशल, और बहुत सारे डिवोटीज तो प्रभुपाद के स्टेटमेंट सुन के
भक्त बन गए, क्योंकि प्रभुपाद के स्टेटमेंट्स इतने पावरफुल थे। तो एक ब्रजेंद्र नंदन प्रभु है, इंडिया वाले नहीं, दूसरे वाले, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे 1967 में तो प्रभुपाद जी एक जगह प्रोग्राम कर रहे थे और वहां पे डांस करा रहे थे सारे डिवोटीज को। डांस करने के बाद जब रुके तो प्रभुपाद ने तुरंत बोला, तो वी शुड ऑल फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, 4 नियमों के बारे में बता दिया है। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो ये सब सुना उन्होंने, तो वो ब्रजेंद्र नंदन प्रभु को लगा कि अरे प्रभुपाद इतना डायरेक्टली बोल रहे हैं वेस्टर्नर्स को कि ये 4 नियमों का पालन करना है। ये 4 नियम तोड़ने के लिए वो वेस्टर्न पीपल बने, कंटिन्यूअसली तोड़ने के लिए, और इनको बोल रहे हैं कि पालन करना है। मतलब प्रभुपाद जो लेके आए संदेश उसके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी प्रभुपाद के पास होगा तभी प्रभुपाद जी पूरे दुनिया जिस जगह जा रही है उसके विरुद्ध कुछ चीज बता रहे हैं। तो ये देख के वो ब्रजेंद्र नंदन प्रभु बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। फिर एक बार प्रभुपाद जी मालती माता जी बताती हैं, वो भी प्रभुपाद जी के एक स्टेटमेंट से इंप्रेस है। तो क्या स्टेटमेंट से इंप्रेस हुई, तो बताती हैं कि प्रभुपाद ने एक बार उनको बताया कि देखो, अगर बाहर बारिश हो रही है और आप अंदर बैठे हो और आप बोलो बाहर बारिश नहीं हो रही है, चलो हम बाहर निकल जाते हैं, तो क्या होगा, गीले हो ही जाएंगे। तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो वैसे ही प्रभुपाद ने बताया कि इस वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है कि एवरीबडी इज लुकिंग फॉर लव, बट लव इस वर्ल्ड में नहीं है। तो ये जो सुना मालती माता जी ने, उनको एकदम ऐसा स्टक कर गया, बोले सही बोल रहे हैं, हमारा पूरा हिप्पी मूवमेंट ही किस पे आधारित है, लव पे, है ना। अल्टीमेटली सेक्स भी कर रहे हैं, ड्रग्स भी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए, लव के लिए। और प्रभुपाद ने बोल दिया इस लव है ही नहीं यहाँ पे, आप कुछ भी बोलो, है ना। तो दिस गॉट स्टक टू हर। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी जो थे, मतलब उनका स्टेटमेंट्स बहुत अमेजिंग था। तो प्रभुपाद जी एक और रेवती नंदन प्रभु भी बताते हैं प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट। तो वो बताते हैं कि प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, एक बार अपने ऐसे चश्मा लगाया, लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर देने के लिए उन्होंने चश्मा लगाया और चश्मा लगा के बोला कि इस दुनिया में सब लोग बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं, ऐसा करके प्रभुपाद जी ने बोला। और प्रभुपाद ने बोला कि वो बोलते हैं कि मैं भगवान हूं लेकिन नीचे पड़े हुए हैं दारू पी के, तो वो कैसे भगवान हो सकते हैं, ऐसे तो कुत्ता भी भगवान बन जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको डीओजी वाले भगवान की पूजा करनी है, जीओडी वाले भगवान की पूजा करनी है। ये सुन के रेवती नंदन प्रभु का एकदम आगे खुल गया, बोले सही बोल रहे प्रभुपाद, सब बोल रहे हैं बस भगवान है, लेकिन भगवान ऐसे थोड़ा पड़ा रहता है भगवान। तो एक बार प्रभुपाद ये जुहू में थे, तो जुहू में डॉक्टर पटेल, अगर आप मॉर्निंग वॉक सुनेंगे, बहुत फेमस है प्रभुपाद जी की डॉक्टर पटेल के साथ। ये डॉक्टर पटेल क्या थे, काइंड ऑफ मायावादी थे, प्रभुपाद के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट करते थे, प्रभुपाद के बेटे की उम्र के थे, और प्रभुपाद इनको खूब मतलब गाली के नीचे वाला सब कुछ कर देते थे प्रभुपाद, है ना, बहुत इनको डांटते थे, मारते थे, लेकिन ये फिर भी अगले दिन आ जाते थे। तो एक बार इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा प्रभुपाद को, प्रभुपाद ये जो लोग अपने आप को भगवान वगैरह बोल रहे हैं, आप इनकी निंदा क्यों करते हैं, या जो लोग गलत फिलॉसफी सुना रहे हैं उनकी निंदा क्यों करते हैं, आप अपना काम करिए, अपना अपना सही फिलॉसफी करिए, दूसरों की निंदा करने की क्या जरूरत है। तो प्रभुपाद ने तुरंत आंसर दिया। प्रभुपाद ने बोला कि मान लो तुम डॉक्टर हो, अगर तुम डॉक्टर हो, तुम किसी का ऑपरेशन कर रहे हो और कोई व्यक्ति आके उस पेशेंट का हाथ काटने लगे, तो तुम क्या करोगे। तो बोला मारूंगा उसको मैं। तो प्रभुपाद ने बोला वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, अपने डिसाइपल्स का ऑपरेशन कर रहा हूँ, उनको कृष्णा कॉन्शियस बता रहा हूँ, और ये लोग आके गलत गलत चीजें सुना के उनका क्या कर रहे हैं, उनको हार्म पहुंचा रहे हैं, इसलिए मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। तो डॉक्टर पटेल के आगे खुल गए, एकदम सही बोल रहे हैं। सो प्रभुपाद वाज नॉट सम सेंटिमेंटल पर्सन कि अरे ठीक है ऐसा, अच्छा 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 अच्छा, नहीं, प्रभुपाद वाज वेरी क्लियर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक बार एक रंगवती देवी माता जी थी,
तो उनका एक 13 साल का बेटा था, और वो 13 साल का बेटा कुछ तो उसको टर्मिनल डिजीज हो गई थी जिसकी वजह से वो मरने वाला था, जस्ट मरने वाला था। तो उन्होंने सोचा प्रभुपाद से पूछते हैं प्रभुपाद जी क्या करना चाहिए। तो वो गई प्रभुपाद के पास, बोला प्रभुपाद ये मरने वाला है बेटा, क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने उनको बोला उसको बस कंफर्टेबल रखो, जिससे वो कंफर्टेबल रहे वैसा कंफर्टेबल रखो। तो उनको लगा कि कंफर्टेबल रखें। कंफर्टेबल तो मतलब क्या है, अगर वो स्मोकिंग करना चाहे तो उसको स्मोकिंग करने दे, अगर वो ड्रिंकिंग करना चाहे तो ड्रिंकिंग करने दे। तो ऐसा थोड़ा है, तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं प्रभुपाद सिर्फ कंफर्टेबल रखो। तो वापस गए प्रभुपाद के पास और प्रभुपाद को पूछा प्रभुपाद ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं कि सिर्फ कंफर्टेबल रखो, हमको कुछ करना चाहिए ना, वो मरने वाला है। तो प्रभुपाद एकदम ग्रेव हो गए। प्रभुपाद बोले हम सब मरने वाले हैं, कोई आज, कोई कल, कोई एक हफ्ते बाद, कोई एक साल बाद। और ऐसा जब उन्होंने बोला तो उनकी आंखें खुल गई एकदम। तो प्रभुपाद ने बोला यही मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि हम सब मरने वाले हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, सिर्फ कंफर्टेबल नहीं रहना चाहिए इस वर्ल्ड में, हमको क्या करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये बहुत डीप लेसन था प्रभुपाद का हमारे लिए। देखिए हम सब मरने वाले हैं, मरने वाले कि नहीं, करेक्ट। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मरने वाले तो सिर्फ कंफर्टेबल रह रहे हैं, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा रहने को मिल जाए, अच्छा सोने को मिल जाए, है ना, या अच्छे कपड़े मिल जाए, अभी सर्दी आ रही है तो थोड़ा गर्म कपड़े, ये कंफर्टेबल जी रहे। लेकिन कोई भी नॉर्मल व्यक्ति सोचेगा, जैसे वो माता जी ने सोचा कि मेरा बेटा मरने वाला है, सिर्फ कंफर्टेबल लाइफ जीने से मरने से बच जाएगा क्या, नहीं बच सकता। तो इसलिए वो डिस्टर्ब हो गए प्रभुपाद के पास कि प्रभुपाद क्या करना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला वही मैं बता रहा हूँ, क्या करना चाहिए, चैटिंग करना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है बचने का, है ना, नहीं तो मरोगे बाद में, और आज नहीं तो कल मरोगे। तो ये चीज एकदम स्टक कर गई वो माता जी को कि प्रभुपाद जी कैसे इतने हाई फिलोसफी को इतना सरल तरीके से डिवोटिस को बता रहे हैं। तो हम लोग को भी सीखना चाहिए, वी शुड नॉट जस्ट ट्राई टू have comfortable life, we should try to have krishna conscious life, not just comfortable life. तो एक बार एक माता जी थी इंडिया में, तो वो आई प्रभुपाद के पास और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाली लग रही थी। तो उसने तुरंत प्रभुपाद को बोला स्वामी जी क्या आपने भगवान को देखा है। प्रभुपाद बोले हाँ ऑफ कोर्स देखा है। तो बोली कहाँ है। तो प्रभुपाद तुम नहीं देख सकते हो, सारी जगह भगवान है। तो माता जी भी डर गई, प्रभुपाद का जो कॉन्फिडेंस था वो देख के वो माता जी डर गई कि सही में सारी जगह भगवान है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, है ना। बट द पॉइंट वाज प्रभुपाद ने बताया कि तुम देखो तो हर एक जगह तुमको भगवान देखने को मिलेंगे। एक बार यही नंद किशोर प्रभु गए अपने विशाखापट्टनम, वहां पे प्रभुपाद रुके हुए थे और एक बार अपने डिसाइपल्स को बुला के बोला थोड़ा जाओ, यहाँ पे बीच है, वहां पे जाइए, थोड़ा घूम के आइए बीच पे, है ना, वहां पे सनसेट देख के आइए, सब देख के आइए। तो ये नंद कुमार तो बड़े डिस्टर्ब हो गए, बोले अरे प्रभुपाद जी तो बोलते हैं नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति नहीं करना, और अभी बोल रहे घूम के आओ बीच पे सनसेट देख के आओ, ये सब तो बाहर के लोग करते जो सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। तो प्रभुपाद के पास चले गए और प्रभुपाद बोला प्रभुपाद आप हमको सिखाते हैं कि हमको इंद्र तृप्ति नहीं करना है। प्रभुपाद बोले हाँ बिल्कुल सिखाते, और आपने बोला कि बीच पे जाओ घूम के आओ, ये तो इंद्र तृप्ति हो गया ना। प्रभुपाद ने ये कहाँ बोल दिया मैंने इंद्र तृप्ति हो गया, मैंने कहा बीच पे जाओ, आप देखो ये जो पानी है, पानी कहाँ है, कौन है, कृष्णा ही है पानी के सोर्स, वो जो सनसेट देख रहे हो सन कौन है, कृष्णा की आंखें हैं। तो ऐसे अगर आप बीच पे जाओगे तो फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस हो जाओगे, इसके लिए मैं आपको बीच पे भेज रहा हूँ। तो वो डिसाइपल भी एकदम शॉक हो गया, है ना, कि प्रभुपाद ही वाज मतलब इनटू इट थे, ऐसा नहीं सुपरफिशियल कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं था कि बीच पे गए तो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया। अरे आप देख सकते हैं बीच पे भी कृष्णा को देख सकते हैं। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टडी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है या वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, हम देख सकते हैं कि कैसे अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो क्या कर सकता हूँ, भगवान के लिए अच्छे से सेवा कर सकता हूँ। अगर मैं हेल्दी रहूंगा तो भगवान के लिए अच्छे से सेवा कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें क्या है ना कि हेल्दी रहना, हेल्थ के बारे में सोचना, आप तो बॉडी के बारे में सोच रहे हो या पढ़ाई के बारे में सोचना, मेटेरियल चीजों के बारे में, ये गलत है। हमको देखना चाहिए कि कैसे हर एक चीज को कृष्ण की सेवा में लगा सकते, नो मैटर वॉट एवर यू आर। मेन थिंग इज
whether you are Krishna conscious or not, that is what is main thing. And Prabhupada was like that very nicely. और वो फेमस चीज आता है कि प्रभुपाद ना इसी से रिलेटेड एक आता है कि कैसे प्रभुपाद सारा कुछ कृष्णा कॉन्शियस व्यू से देखते थे. तो ऐसा बताते हैं परम पूज्य जयप्रदा गोस्वामी महाराज की एक बार जब लोटस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ मायापुर में, तो लोटस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ मायापुर में और उसके इनॉग्रेशन के लिए बहुत फीस्ट, बड़ी सी फीस्ट करी. उसमें कुछ कुछ विलेजर्स भी आए थे. तो प्रभुपाद जी अपने रूम में थे और शाम को सबने खूब खा पी के प्लेट फेंक के सब लोग चले गए. तो वहां पे एक कुत्ता था, वो प्लेट के अंदर मुंह लगा रहा था कुछ खाने को उसको मिल जाए. और वहां पे वो कुत्ते की अचानक से चिल्लाने की आवाज आई. तो प्रभुपाद ने सोचा क्या हो गया. प्रभुपाद बाहर निकले रूम से, तो उन्होंने देखा एक कुत्ता खड़ा है और कुछ बच्चे खड़े हैं छोटे से, गरीब परिवार से, और वो एक लकड़ी से कुत्ते को मार रहे हैं क्योंकि वो खाना ढूंढने के लिए आए उन प्लेटों के अंदर, उनको भी खाना खाना. तो कुत्ते के साथ लड़ाई कर रहे हैं. तुरंत प्रभुपाद के हृदय में इतनी करुणा आई, उन्होंने जयप्रदा महाराज को बुलाया. उन्होंने बोला कि देखो ये बच्चों को कुत्ते के साथ लड़ाई करना पड़ रहा है खाना खाने के लिए, तो हमको मेक श्योर करना चाहिए कि एटलीस्ट उनको इतना प्रॉब्लम ना हो. तो इसलिए हमारे मंदिर के 10 माइल्स एरिया में कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए, हर किसी को फूड फॉर लाइफ मिलना चाहिए. और तब से प्रभुपाद जी ने फूड फॉर लाइफ शुरू करा है. तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद एकदम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो बाहर की चीजों को किसी को टेक केयर नहीं कर रहे. ही वॉज वेरी वेरी केयरफुल फॉर एवरीबडी. और उनको पता था कि कैसे डिवोटीज को भी ना ऐसा टेक केयर करना चाहिए. कभी कभार डिवोटीज क्या है, कृष्ण कॉन्शियस फॉलो करते हैं ना, तो उनको लगता है बहुत स्पेशल हो गए. स्पेशल नहीं है. हम को एक स्पेशल व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना है जो कि कृष्ण है, जो पूरे वर्ल्ड के फादर है. तो फादर कैसे सबके लिए एक समान रहता है ना, सबको टेक केयर करता है, तो वैसे हमको भी सबके लिए सोचना चाहिए. और ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं कृष्णा कॉन्शियस हो गया तो सब कुछ भी गलत कर सकता हूँ. तो एक बार क्या हुआ, एक विश्व देवी माता जी बताती हैं कि उनके टेम्पल में एक डीटी का पॉट, जैसे सिल्वर कलर के होते हैं ना बर्तन, एक चोरी हो गया. तो हेड पुजारी जो था उसको बुलाया गया. और क्या हो गया, तो उसने बोला पॉट चोरी हो गया, पता नहीं किसने चोर कर लिया, उसको बहुत सजा मिलेगी, भगवान का सामान चुरा के लेके गया. तो प्रभुपाद तुरंत सीरियस हो गए. प्रभुपाद ने बोला उसको तो सजा मिलेगी और तुमको भी सजा मिलेगी. बोला प्रभुपाद मैंने तो चोरी नहीं करी. प्रभुपाद ने कहा लेकिन तुमने चोरी रोकी नहीं क्योंकि वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी चोरी रोकना. तो वो एकदम शॉक हो गया. तो प्रभुपाद बोले कि देखिए अगर हम डिवोटी है ना और कृष्ण की एनर्जी वेस्ट हो रही है तो हमारा जिम्मेदारी है उसको सेव करना. ऐसे नहीं बोल सकते वो चोरी करके लगेगा उसको कर्मा नहीं, तुम्हारा को भी कर्मा लगेगा क्योंकि तुमने चोरी रोकी नहीं. तो अगर कोई डिवोटी देख रहा है कि इस वर्ल्ड में लोग सफर कर रहे हैं और हम उनको सफरिंग से रोक नहीं रहे हैं, तो हमको भी कर्म लगेगा क्योंकि हम भी उनकी सफरिंग का एक कारण बन रहे हैं. इसलिए वी शुड गिव कृष्णा टू अदर्स. हमको बताना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बाकी लोगों को. तो एक बार ऐसे बताते हैं, प्रभुपाद दास करके एक डिवोटी थे, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे एक बार की बात है कि प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे श्रीमद् भागवतम, और ये प्रभुपाद दास उस समय डिवोटी नहीं थे, उस समय हिप्पी थे. एलएसडी इन्होंने पी रखी थी, एलएसडी. तो उसके नशे में इनको प्रभुपाद की क्लास में आते थे, कीर्तन वीर्तन अच्छा लगता, उसके नशे में क्लास में आके बैठ गए. और ये जब क्लास में आके बैठ गए तो क्लास में आके ऐसे घूमने लगे, झूमने लगे ऐसे, क्योंकि एलएसडी पी रखी थी. तो प्रभुपाद ने इनको देखा और पूरा क्लास दे दिया. क्लास देने के बाद प्रभुपाद ने इनको बुलाया और इनका नाम था लॉन. बोले लॉन तुमने रात को एलएसडी ली? तो नहीं प्रभुपाद रात को नहीं ली. तो बोले मैंने रात को नहीं ली थी, मैंने 3 दिन पहले ली थी, उसका नशा अभी तक था. इतना ज्यादा ले रखा था, है ना. तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है बैठ जाओ और प्रसाद खाओ. तो वो बैठ गया प्रसाद खाने लगा. तो बोले कि अभी मेरे को पता चल रहा है डिवोटी बनने के बाद कि प्रभुपाद हमको कितना टॉलरेट कर रहे थे. टॉलरेट कर करके प्रभुपाद ने हमको भक्त बनाया. इसलिए प्रीचिंग में हमको टॉलरेट करना पड़ेगा. सब लोग अलग अलग तरीके से बिहेवियर करेंगे, बट हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टॉलरेट करना पड़ेगा. तो दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
और प्रभुपाद को पता था कि किस डिवोटी को किस तरीके से ट्रीट करना है। तो एक बार हवाई में शिला प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, वहां पे एक हिंदू लड़का मिला वहां पे, इंडिया का, और प्रभुपाद जी के साथ घूम रहा था। और प्रभुपाद जी कुछ श्लोक बोलते थे तो वो भी एक श्लोक बोलते थे कि प्रभुपाद हाँ ये भगवत गीता में। प्रभुपाद बोले, ओ तुमको भगवत गीता के श्लोक मालूम है? बोला हाँ हाँ प्रभुपाद। तो प्रभुपाद उसको बहुत एनकरेज कर रहे थे पूरी मॉर्निंग वॉक में, तुमको भगवत गीता आती है। तो वो हृदयानंद गोस्वामी महाराज थे उस समय प्रभुपाद के साथ। उन्होंने देखा कि यार ये लड़का छोटा सा, इसको थोड़े बहुत श्लोक क्या आते हैं, एक दो, प्रभुपाद इतना इसका गुणगान कर रहे हैं, मेरे को भी आते हैं इतने सारे श्लोक, मेरा गुणगान नहीं किया। तो उसने क्या किया, मॉर्निंग वॉक खत्म होने के बाद प्रभुपाद बैठे गाड़ी के अंदर, तो वो भी गाड़ी के अंदर बैठ गए, और जाते जाते कुछ तो एक चीज देखा और प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद देखो, वो देख के मेरे को भगवत गीता का श्लोक याद आ रहा है। है ना? और भगवत गीता का श्लोक उन्होंने बोल दिया। तो ऐसे तब उन्होंने भगवत गीता का श्लोक बोल दिया। तो उन्होंने फिर देखा प्रभुपाद अब मेरे को भी बोलेंगे, वेरी गुड तुमने भगवत गीता का श्लोक बोला। तो प्रभुपाद उनकी तरफ देख के बोलते हैं, कितने सारे श्लोक है भगवत गीता में, तुमको सिर्फ एक ही आता है। उनका सारा अहंकार चूर चूर कर दिया प्रभुपाद, है ना? तो ही वाज टेलिंग कि प्रभुपाद को पता था किसके साथ किसको कैसे ट्रीट करना है। ऐसा नहीं मतलब कुछ भी आप करेंगे एंड यू कैन इम्प्रेस प्रभुपाद, है ना? प्रभुपाद वाज रियली अ मैन। तो ही वाज वेरी पावरफुल डिवोटी। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी थे, एंड ऑफ कोर्स विल एंड इन सम टाइम। तो ऐसे करके बताते हैं कि प्रभुपाद ना अपने डिसाइपल्स को बहुत कुछ सिखा रहे थे, बिकॉज प्रभुपाद को पता था उनके पास समय बहुत कम है और जिम्मेदारी बहुत ज्यादा देनी है। तो एक बार त्रिभुवन नाथ प्रभु बताते हैं कि प्रभुपाद जी ऐसे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और एक पेड़ के नीचे उनको चिड़िया की बीट पड़ी हुई दिखी बहुत सारी। तो प्रभुपाद रुके और प्रभुपाद ने उनसे पूछा, ये बीट को देख के आप लोग क्या सीखते हैं? तो जो त्रिभुवन नाथ प्रभु थे और बाकी डिसाइपल्स थे वो सब सोचने लगे क्या सीखते हैं चिड़िया की बीट को देख के। तो सब सोचने लगे लगता है प्रभुपाद कुछ राधा रानी के पास टाइम कुछ ऐसा कुछ फिलॉसफी बताएंगे। तो बोले प्रभुपाद क्या सीखते हैं आप बताइए। तो प्रभुपाद जी बोलने लगे कि इससे हम ये सीखते हैं कि चिड़िया इस पेड़ से कितनी आसक्त है कि यहीं पे खड़ी है और इसलिए इतने नीचे इतनी सारी बीट हो चुकी है। तो वैसे ही हम लोग भी कैसे इस जगत में आके क्या हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। तो वो लोग तुरंत सोचे अच्छा इतना इतना ग्रॉस मीनिंग इससे सीखते हैं, है ना? तो ऐसे करके वो बता रहे थे। तो फिर प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं कि प्रभुपाद ना ही वॉज नॉट अटैच टू द थिंग्स। ऐसा नहीं कि वो बहुत अटैच थे। एक बार एक परमेश्वर प्रभु थे, वो प्रभुपाद जी के लिए एक रोलेक्स वॉच लेके आए और उन्होंने बोला प्रभुपाद रोलेक्स वॉच। तो प्रभुपाद ने वॉच को देखा, बोला वो रोलेक्स, ऐसा पहना, फिर लेक्चर देने लगे। कुछ अफेक्टिंग वजह था। तो बोले मैं देख रहा था प्रभुपाद वॉच को देख ही नहीं रहे अभी फिर उसके बाद, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई नई नई वॉच आती है, लोग स्मार्ट वॉच खरीद तो बार बार देखते रहते है ना। प्रभुपाद को कोई परवाह ही नहीं था, बिकॉज ही वाज अबव ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो एक बार वो बताते हैं कि एक रणधीर प्रभु हैं, वो बोलते हैं कि उनको एक स्वेटर मिला, वो न्यू वृंदावन में थे, तो उनको एक मम्मी ने उनकी स्वेटर दिया। वो स्वेटर बहुत अच्छा था, सैफरन कलर का, ऐसा ऑरेंज कलर का। तो उनको लगा कि मैं यहाँ पहनूंगा तो ये तो गाँव है, गंदा हो जाएगा, मैं शिला प्रभुपाद को गिफ्ट कर देता हूँ। तो शिला प्रभुपाद जी आए और शिला प्रभुपाद जी के पास वो गए और बोला प्रभुपाद मेरी मदर ने एक स्वेटर गिफ्ट किया है, आप ले लीजिए। प्रभुपाद बोले मैं कैसे ले सकता हूँ, तो तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए गिफ्ट किया। तो बोले प्रभुपाद लेकिन प्लीज ले लीजिए, मैं नहीं पहनूंगा, आप पहनिए, मेरे को अच्छा लगेगा। प्रभुपाद ने बोला अच्छा ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, मेरा स्वेटर तुम पहन लो, तुम्हारा स्वेटर मैं पहन लेता हूँ। तो वो देख के शॉक हो गए कि प्रभुपाद स्वेटर किसके लिए ले रहे हैं, इसके लिए नहीं कि अच्छा नया स्वेटर मिल गया चलो ले लेते हैं, इसके लिए नहीं ले रहे, ही वॉज जस्ट टेकिंग सो दैट आई शुड फील हैप्पी। तो प्रभुपाद वाज नॉट अटैच्ड टू पोजेशंस और थिंग्स। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद अटैच थे चीजों के कि अरे मेरे को अच्छा ये एक और कलेक्शन कर लिया, ये एक और कलेक्शन कर लिया, ऐसा नहीं था। वाज वेरी मच डिटैच। एंड फाइनली we will end with one more pastime कि how Srila Prabhupada was there one time in Hong Kong 1974 Purijan Fruit says। तो उस समय हांगकांग में थे शिला प्रभुपाद जी और
प्रभुपाद जी बहुत थके हुए थे और एक पेंटा हाउस, बहुत अच्छा सा एक जो होटल में रूम होता है उसमें रूम था प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी सोने जा रहे थे, उससे पहले कुछ न्यूज रिपोर्टर आए और उसमें से एक न्यूज रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा कि आप तो भौतिकवाद के प्रति बहुत ज्यादा कड़ी उसकी आलोचना करते हैं और यहाँ पर आप इतने अच्छे भौतिक जगत में ये जो घर है इसमें रह रहे हैं, ये तो आपका प्रीचिंग के विरुद्ध हो गया जैसा आप प्रीचिंग करते हैं। तो प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया कि मैं तो पेड़ के नीचे भी सो सकता हूँ, लेकिन फिर तुम मेरा इंटरव्यू लेने आओगे क्या? तो एकदम शॉक हो गया वो व्यक्ति, सही चीज बोल रहे प्रभुपाद, है ना। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी के अनेकों अनेकों लीलाएं हैं और हम सीख सकते हैं कि हाउ श्रील प्रभुपाद हैज डन दैट थिंग व्हिच नोबडी एल्स कैन डू। अभूतपूर्व कार्य किया है प्रभुपाद जी ने, हमको बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए उनके लिए। और स्पेशली उनके डिसअपीयरेंस डे वाले दिन तो और ज्यादा हमको याद करने चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे उनके जो एक मिशन है जो उन्होंने कोशिश किया है सबको कृष्ण भावनावाद बनाने का, वो मिशन के अंदर हम एक अच्छे से योगदान कर सके। और उन्होंने एक प्रैक्टिकल तरीके से दिखाया कि कैसे कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जी सकते हैं, और किसी ने आज तक नहीं बताया कि कैसे ये शास्त्रों के बड़े बड़े चीजों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहले सिर्फ एक ही चीज है, अगर आपको भक्ति करनी है तो सब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रभुपाद ने सिखाया कि कैसे भक्ति करनी है तो जोड़ना है कृष्ण को, वो यूनिक चीज दिखा दिया है, वो किसी ने नहीं सिखाया था आज तक। तो वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद कि प्रभुपाद जी इतना हमारे जीवन में आए और इतना सब कुछ उन्होंने सिखाया। और निश्चित रूप से हमको बहुत कृतज्ञता के साथ डिवोटीज के साथ रहना चाहिए, अच्छी क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए और वो अच्छी क्वालिटीज दूसरों के अंदर भी चाहे, इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करके दूसरों को उसके बारे में बताना भी चाहिए। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Prabhuji, any question any one of you have? Power on. Get ready to port to the future. Bluetooth mode. Your device is ready to pair. Device is ready to pair. You are now connected to your SoundDrum One. हाँ प्रभु। गुरु जी ये क्वेश्चन था कि कोई मान लीजिए मुस्लिम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी फेथ पे, तो जो 5 टाइम्स नमाज कर रहे हैं, तो और दूसरे एक मान लीजिए डेमीगॉड वर्शिपर हैं, तो दोनों में कौन की एक स्थिति बेटर है? ये तो प्रभु क्वेश्चन मतलब जानना पड़ेगा वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन से डेमीगॉड की वर्शिप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना ऑथेंटिक है, दैट ऑल नीड्स डिटेल्स। हाँ बट अगर कोई दोनों लोग जेन्युइन है तो बोथ आर इक्वल, बिकॉज डेमीगॉड की वर्शिप कर रहा है, एटलीस्ट उनको कुछ आइडिया हो गया है कृष्ण और कृष्ण के डिवोटीज का आइडिया हो गया है। और जनरली अगर कोई मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहा है बट उनको ये डेमीगॉड्स का आइडिया नहीं है, तो उनको डिवोटीज का भगवान के रिप्रेजेंटेटिव का इतना आइडिया नहीं है, वो सिर्फ एक मोहम्मद को ही मान रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंस तो है, बट डिटेल चेक करके ही पता चल सकता है पूरा डिफरेंस। क्योंकि अगर कोई डेमीगॉड वर्शिप मोड ऑफ इग्नोरेंस वाले डेमीगॉड्स को वर्शिप कर रहे हैं तो वो तो बहुत बेकार है, क्योंकि उसके लाइफ में मोड ऑफ इग्नोरेंस चल रहा है ऐसा। ठीक है ब्रो, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एंड कर दें। थैंक यू वेरी वेरी मच and we hope and pray that all of us celebrate Prabhupada disappearance very nicely by remaining Prabhupada conscious. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Anant Koti Vaishnava ki jai.